हेलो। आज हम लोग एसआई और सीआई का पार्ट 2 देखने वाले हैं कि हमने फर्स्ट पार्ट में बेसिक थ्योरी को हमने पढ़ा था और आज हम लोग उसके एप्लीकेशन को देखेंगे। तो देखते हैं हम लोग उसके एप्लीकेशन को कैसे क्वेश्चंस पे लगा सकते हैं। तो जैसे उस दिन हमने थ्योरी तो पूरा पढ़ लिया था, आज हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चंस अगर उस पे आएंगे तो हम लोग कैसे कर पाएंगे। जैसे 10,000 का 10% पे 3 इयर्स का अगर हमें 3 इयर्स का हमें सीआई फाइंड आउट करना है। तो उस दिन हमने लगभग 5 मेथड हमने पढ़े थे। तो फर्स्ट मेथड क्या था हमारा सीआई का? फर्स्ट मेथड था P × 1 + R/100 पावर में टाइम माइनस P। तो इसमें हम लोग अगर वैल्यू को पुटअप कर देंगे, 1 + R10 है, 3 - 10,000। तो यहाँ से ये चला जाएगा, 11/3 हो जाएगा और तो 11/10 हो जाएगा ये। तो 133, एक मिनट कैलकुलेट इसे कर लेते हैं। 10,000 इंटू 11/10 इंटू 11/10 इंटू 11/10 माइनस 10,000। तो ये 10 10 10 से ये चला जाएगा 3 और 11 का क्यूब 1331 और एक माइनस 10,000। तो ये 13,000 में से 10,000 जाएगा तो 3310, ये हमारा आंसर हुआ। अगर इसे दूसरे मेथड से अगर हम लोग करने की कोशिश करें तो जैसे हमारा दूसरा मेथड क्या था, हम 10,000 का 10% क्या हो जाएगा, 1,000। फर्स्ट ईयर का ये सीआई हो गया, सेकेंड ईयर का भी प्रीमियम पे हम लोग अब इसका भी 10% कर देंगे प्रीमियम। और ये 3 इयर्स का है एक्चुअली। तो इसको वो जैसे 331 से हमें अगर करना है, सॉरी, ये 10 हो गया और ये इसका 10% 1 हो गया। उसके बाद इसको मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई 1 मुझे पता था 3 इयर्स के लिए 331। तो ऐड करेंगे 3,300 और तो ये हो जाएगा 3,000 प्लस 300 प्लस 1, ये 3 सॉरी ये 10 होगा ना, इसका 10% तो 10 होगा ना, तो ये 10 हो गया। यहाँ से भी सेम चीज आ गया। अब हम लोग इसमें एक और हमने जो मेथड पढ़ा था, थर्ड मेथड हम लोग मेथड देखते हैं कि हम लोग इसका डायरेक्ट इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट अगर निकाल दें 10,000 का, डायरेक्ट 3 इयर्स का अगर 10% का क्या होता है, 33.1% होता है। तो यहाँ से सीधा ये आंसर 3310 आ जाएगा। और अगर
फोर्थ मेथड अगर देखा जाए तो पांचों मेथड से सॉल्व करेंगे। जैसे 10% को 1/10 लिख सकते हैं, तो ये 10 11 हो गया। 3 साल के लिए 3 बार ऐसे ही लिखेंगे, ये हो जाएगा 1000, ये 1331 हो जाएगा। इसका डिफरेंस 331 हो गया। तो 10,000 पे सी आई क्या है, 331 है, तो 10,000 पे क्या है, 3310 हो जाएगा। तो यहाँ से भी यही आंसर आ गया। एक पांचवा मेथड जो हमारा था, पांचवा मेथड हम लोग ट्री मेथड कह सकते हैं उसको। जो फर्स्ट ईयर के लिए प्रीमियम 10,000, सेकेंड के लिए 10,000, और इसका फर्स्ट ईयर के थर्ड ईयर के लिए 10,000, 100 इस पे भी 100, इस पे 10, तो ये सारा जोड़ देंगे हम लोग, तो 3310। तो ये हमने देखा कि इतने सारे मेथड हमने लास्ट क्लास में पढ़े थे, और कैसे एक ही क्वेश्चन को हम लोग अलग अलग मेथड से कर सकते हैं और हमारा आंसर बदलता नहीं है, आंसर तो खैर सेम ही रहेगा। तो ये हम लोग बस अभी तक थ्योरी समझने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए हम लोग प्रीमियम बहुत अच्छा लेते थे ताकि कैलकुलेशन हमारा टफ ना हो। अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं। आज हमारा लगभग बस थ्योरी का एक प्रैक्टिस सेशन ही रहने वाला है। तो अब जैसे प्रीमियम लेते हैं 6541, इसका 3 इयर्स का 6% का CI निकालना है, ठीक है। तब इसे कैसे कर सकते हैं, वो जो अपना CI वाला जो बेसिक फार्मूला है, इसमें क्या करेंगे, 6541 इंटू ये 6% है तो वो 106 हो जाएगा। इसको 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, -65, इससे निकालेंगे तो यहाँ से आंसर कुछ ना कुछ आएगा, लेकिन हमें दिख रहा है कैलकुलेशन बहुत लेंदी होने जा रहा है। तो हम लोग कुछ और तरीका, दूसरा तरीका अपना देखते हैं। ये पहला तरीका था, दूसरा देख लेते हैं। दूसरा में क्या था कि इसका हम लोग 6% कुछ निकाल ले, और वो ट्री, और उसको 331 से कर दे 3 इयर्स के लिए, तो इसमें भी 6% इसका निकालना है। ठीक है, निकाल सकते हैं, कोई ज़्यादा नहीं है। जैसे 6 हो गया, 6 6 24, 3 2 32, 6 36, 3 39, तो ये इतना कुछ आएगा। और इस तरीके से करेंगे तो ये भी थोड़ा सा लेंदी सा ही लग रहा है। और मेथड देखते हैं जो हमारा, जैसे 6% है, 6% को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3/50 लिख सकते हैं रेशियो में। तो ये क्या है, 50 से 53 हो गया। 3 साल के लिए हम लोग ऐसे लिखेंगे, ये 25 625 हो जाएगा, 00 सॉरी 125 00, और ये इसका फिर से कैलकुलेशन हम कर नहीं पाएंगे, बहुत कम लोग को याद रहता है। चौथा मेथड हम लोग देखेंगे, जैसे 6% का क्या है, 3 इयर्स के लिए अगर हम लोग निकालेंगे तो 3 इयर्स का जो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है 19.1016/100 होता है। तो यहाँ से अगर कैलकुलेट करेंगे तो ये थोड़ा सही है, लेकिन इसमें क्या है, अगर ऑप्शन दिया हुआ है एक डिजिट का, तो लास्ट ऑप्शन से मैच करा लेंगे, तो जैसे लास्ट डिजिट दिख रहा है 6 हो सकता है। अगर लास्ट का 2 डिजिट, अगर 6 अगर दो ऑप्शन मैच कर रहा है, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि 2 ऑप्शन को मैच करा सकते हैं। लास्ट के 2 डिजिट, जैसे फर्स्ट डिजिट तो 6 हो गया, लास्ट का 2 डिजिट को फाइंड आउट करने का तरीका क्या है, आप इसको ऐसे मल्टीप्लाई करके ऐड कर सकते हैं। 4 × 6 क्या हो गया, 24, और 125, ये 2 है, सो रह गया, कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा।
तो ये 2 डिजिट हम लोग यहाँ से ऐसे मैच करा सकते हैं। ये मैं बताऊंगा अभी कैसे इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट निकलता है 3 इयर्स का, अभी हमने बताया नहीं। तो 3 इयर्स का अभी बताएंगे, और ये दोनों चीज़ अभी हम लोग देखेंगे। जैसे 2 इयर्स के लिए इफेक्टिव अभी हमें दो चीज़ें देखना है कि इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे निकाल रहे हैं हम लोग। 2 साल का तो पता ही था, 3 साल का भी देखेंगे। और अब दूसरा क्या था हमारा रह गया इधर। हाँ, जो हम लोग लास्ट का 2 डिजिट फाइंड आउट कर रहे थे, वो बहुत इजी है, एक बार फिर से उसे हम देख लेते हैं। 6541 इंटू 19.1016। इसमें 2 डिजिट निकालने के लिए बहुत इजी तरीका था कि आप फर्स्ट डिजिट तो बहुत इजी है, पहले को पहले से मल्टीप्लाई कर दो, वही फर्स्ट डिजिट होता है। 2 डिजिट के लिए क्या है कि आप बाहर को बाहर वाले से, ये लाइन कटनी नहीं चाहिए, बाहर को बाहर वाले से मल्टीप्लाई करो, अंदर को अंदर वाले से मल्टीप्लाई करो। जैसे फर्स्ट डिजिट तो हमें पता चल चुका है 6 है। सेकेंड डिजिट क्या हो सकता है? सेकेंड डिजिट बाहर को बाहर वाले से मल्टीप्लाई करो, 6 को 4 से 24 हो गया, 1 इंटू 1 25। तो ये हो गया है हमारा 25 का 5, 2 कैरी फॉरवर्ड, थर्ड डिजिट निकालेंगे उसमें 2 ऐड करेंगे, तो ये हो गया। थर्ड डिजिट के लिए भी बहुत सिंपल सा है, सेम ही प्रोसेस को हम फॉलो अगर करें। थर्ड डिजिट में क्या करना है? बाहर को बाहर वाले से मिलाते रहना है, ये लाइनें क्रॉस नहीं करनी चाहिए। अब क्या है कि जो जो मैच कर रहा है उसको, लाइन को जिससे आपने मिलाया उसको मल्टीप्लाई करके और ऐड करते रहना है। तो 5 इंटू 6 30 हो गया, 4 हो गया 34 हो गया, तो ये 34 और +2 था तो ये 36 हो गया। 3 अब आगे कैरी फॉरवर्ड होता है। तो इस तरीके से हम लोग लास्ट का 3 डिजिट निकाल चुके हैं, और हम लोग यहाँ से ऑप्शन मैच करा सकते हैं। दूसरा चीज़ क्या था कि 2 इयर्स के लिए इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट का फार्मूला हमें देखना था। तो ये क्या होता है? 2 इंटू एक्स प्लस x² बाई 100। एक्स क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट। इसको भी इस तरीके से भी लिख सकते हैं, a+b+a/100। यहाँ क्या है? ए फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट है, बी सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट है, और दोनों सेम है तो हम इसको 2 इंटू एक्स फॉर्म में लिख देंगे। जैसे 3 इयर्स का अगर हमें पता करना है, 3 ईयर का अगर हम जानना है, तो 3 इयर्स का क्या होगा? 3x प्लस x² बाई 100 टू 3 प्लस x³ बाई 10,000। इसमें भी वही 3 3 1 आ रहा है जो हमने याद किया था, 3 3 और 1। तो 3 साल के लिए हमें ये फॉर्मूले को याद रखना है। एक्स क्या है? हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट। जैसे एक्स का वैल्यू अगर हम लोग 10 पुट कर देते हैं, तो 3 इंटू 10 प्लस 3 इंटू 10² बाई 100 प्लस 3 का क्यूब/10,000। तो ये क्या हो जाएगा? 30 प्लस 3 प्लस 0.0009। सॉरी, ये 3 का क्यूब नहीं होगा, 1। एक्स का वैल्यू 10 है ना यहाँ, तो ये 10 का क्यूब होगा। तो ये 3 से ये 3 चला जाएगा, तो यहाँ 0.1 होगा। ठीक है, ये 0.1 हो जाएगा। तो ये 33.1 जो अभी हमने निकाला था यहाँ पे, डायरेक्ट हमने जो 33.1 लिख दिया था,
हाँ, कहाँ लिख दिया था हमने 33.1, जैसे हमने यहाँ पे 19.1016 लिख दिया था, उसी तरीके से अगर हम कैलकुलेट करेंगे, जैसे जो हमारा फॉर्मूला है, क्या है हमारा फॉर्मूला, 3 into x प्लस 3 into x² / 100 प्लस x³ / 2 3 4 10,000। इसमें अगर 6 पुट करेंगे तो 18 हो जाएगा, प्लस ये 36 into 3 216 2.16 हो जाएगा, प्लस ये 2 x³ सॉरी 36 into 3 तो कम ही आएगा, ज़्यादा हो गई। 36 into 3 हो जाएगा 108, और पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, और ये हो जाएगा 2160 पॉइंट। इसे हम लोग ऐड करेंगे तो 19.1016 आ जाएगा। और आगे एक जगह और हमने जो 10% का 33.1 लिख दिया था, हमने वहीं से इसे कैलकुलेट किया था, ये जो हमने कैलकुलेट किया है। तो ये हमारा 2 इयर्स और 3 इयर्स का फॉर्मूला निकालने का तरीका हो गया। डायरेक्ट हम लोग इफेक्टिव रेट फाइंड आउट कर सकते हैं, हमें कैलकुलेशन से हम लोग चाहे तो यहाँ पे बच सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हमें 3 इयर्स का निकालना है, 3 इयर्स का कुछ डेटा हो सके तो हम लोग याद भी रख सकते हैं। 3 इयर्स का हमें 3% का निकालना है, तो हम लोग डायरेक्ट भी कर सकते हैं। पहले क्या करना है, इसको 3 से मल्टीप्लाई करना है, 9 हो जाएगा। उसके बाद इसका स्क्वायर करके 3 से मल्टीप्लाई करना है, स्क्वायर करेंगे तो 9 27 हो जाएगा। अब क्या करना है, इसका क्यूब करना है, क्यूब करके 1 से मल्टीप्लाई करना, क्यूब हो जाएगा 27, और ये पहले लाइन के बाद पॉइंट आ जाएगा, तो 9.2727 ऐसे लिख देना है डायरेक्ट। इस तरीके से ये जैसे 4% का करना है तो तरीका क्या है, पहले तो 3 से मल्टीप्लाई कर देना है, उसके बाद स्क्वायर करके 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो स्क्वायर करेंगे तो 16 या 48 हो जाएगा, और लास्ट में क्यूब कर देना है तो 64 हो जाएगा। इसको सिंपली 3 इयर्स का हमारा क्या आ गया, 64। 5% का हमें कैलकुलेट करना है, पहले तो 5 या 15 हो गया, अब इसका स्क्वायर करके 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 या 75 हो गया। अब क्या करेंगे, इसका क्यूब कर देंगे तो 1 2, और हमेशा हमें देखना है कि यहाँ पे 2 ही डिजिट बचना चाहिए, थर्ड डिजिट जो आएगा उसको आगे इसमें ऐड कर देना है, कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। 2 ही डिजिट, तो यहाँ 3 डिजिट आ गया तो 1 को इसमें ऐड करना है आपको, तो 1.7625, ये अपना 5% का हो गया। 6% का हम कैलकुलेट करेंगे, 18 हो गया, पहले 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, अब स्क्वायर 36 है तो 108 हो गया, और लास्ट में क्या है, क्यूब कर देंगे 216, अब इसको इसमें ऐड करना है, इसको इसमें ऐड करना है, तो ये 19 हो जाएगा, 0.1016 जो हमने अभी पीछे क्वेश्चन में यूज भी किया था। तो इस तरीके से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी तरह 10% का कैलकुलेट करेंगे तो 33.1% आया था, देखा भी हमने पहले। तो ये हम इस तरीके से इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल सकते हैं, 3 इयर्स का भी निकाल सकते हैं, और 2 इयर्स का तो खैर बहुत ईजी है, डबल करना है उसके आगे स्क्वायर कर देना है। अब आगे चलते हैं। अब जैसे कुछ क्वेश्चंस लेते हैं,
10,000 का 10% के लिए 1.5 ईयर्स के लिए क्या CI होगा, ऐसे अगर हमें दिया रहे, जैसे अगर 80, इसी को हम लोग 18 मंथ्स भी लिख सकते हैं, 18 मंथ्स भी क्वेश्चन में लिखा हुआ मिल सकता है, सेम ही चीज़ है। तो इसमें क्या करेंगे, जैसे 1.5 ईयर्स के लिए है तो पहले साल के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% हो जाएगा, और ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो 1 साल के लिए होता है। तो पहले साल के लिए 10%, सेकेंड ईयर के लिए क्या है, आधे ही साल है तो उसके लिए 5% हो जाएगा। ये दो तरह का रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया, तो हम इसको A+B वाले फॉर्मूले से इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेंगे। 10 + 5 + 10 × 5 15.5 हो गया। ये रेट ऑफ इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया। और अगर हमें CI फाइंड आउट करना है, बहुत इजी है, 10,000 का डायरेक्ट 100 कर देंगे हम, तो ये हो जाएगा 1550, सीधा आंसर आ जाएगा। ये इसका एक और तरीका हो सकता है, जैसे ये 10% है तो इसको रेशियो में लिख सकते हैं 1/10, ठीक है। अब नेक्स्ट ईयर के लिए तो हाफ ही है, तो जैसे इसको रेशियो में 10 को 1/10 लिख दिया, 5 को 1/20 लिख दिया, तो ये क्या 10 का 11 हो गया, लेकिन ये 20 का 21 हो गया। इससे भी कर देंगे, 200 हो गया, ये 231 हो गया, यहाँ पे CI क्या हो गया, 31 हो गया। तो 200 का 10,000 है तो 30 का 31 का क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा, 50 हो जाएगा। तो 5 5 या 15, जितना इसका CI आ जाएगा। तो ये सब तरीके हैं, इसको एक और तरीके से कर सकते हैं, जैसे ट्री मेथड से करेंगे हम लोग। जैसे 10,000 है, 10,000 का 10% निकालेंगे, 1,000। सेकेंड ईयर का क्या होगा, 2500 रह जाएगा, तो 5, इसका सेकेंड ईयर का निकालना पड़ेगा, 5% कितना होगा, तो 50 हो जाएगा। ये तीनों को ऐड कर देंगे तो 1,000, 500, 1500, 1550, यहाँ से भी आंसर आ गया। चाहे तो इसको हम लोग मानेंगे नहीं कि हम लोग पूरा 2 साल का कैलकुलेट कर लेते हैं। जब पहले साल का 1,000 आ गया, दूसरे साल का 1,000 आ गया, और इसका 10% और ले लिया हम, 10% ले लिया तो क्या होगा, 100 हो गया। तो ये क्या है, ये तो पूरा साल हमने लिए ही नहीं, आधे साल का करना था, तो इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे। जो सेकेंड ईयर का जो CI आया है, ये तो पूरे साल का था, लेकिन हमें तो हाफ ईयर्स का लेना था, तो ये 1100 का क्या आधा हो जाएगा, 550, और पहले साल का तो 1000 है, तो ये क्या 1500 हो गया, सॉरी 1550 हो गया। ये हो गया। जैसे हमें क्वेश्चंस अगर दे दिया जाए, 10,000 का 5% आएगा, और 1 ईयर 73 डेज का दे दिया है। तो एक्चुअली ये 73 डेज क्या है ना, कि 1/5 है। तो कैसे, तो 73 डेज को क्या करेंगे, 365 से डिवाइड कर देंगे, तो ये 1/5 आ जाएगा। तो जो हमारा है 1 and 1/5 ईयर्स हो जाएगा। तो इसका सिंपल है, क्या है, 5% तो 1 साल के लिए होता है, तो पहले साल के लिए 5%, पूरे साल के लिए 5%, तो 1/5 के लिए 1%। अब यहाँ से इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, 5 + 1 + 5 to 1/100, 6.05% ही हो जाएगा। तो ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, और दूसरा मेथड वो भी हो सकता है, जैसे हम लोग 10,000 का 5% क्या हो जाएगा, सॉरी
500 हो जाएगा, और दूसरे साल का 500, और इसका क्या निकालो, 1% हो जाएगा 5 रुपया, 1%, सॉरी, इसका 5% निकाल दो, 25 रुपया हो जाएगा। लेकिन ये तो पूरे साल भर का है, हमें तो 1/5 ईयर का चाहिए, तो ये 525 हो जाएगा, तो 1/5 क्या हो जाएगा, 525 का 1/5 105 हो जाएगा, पर ईयर का 500 था, तो यहाँ से भी 605 आंसर आ जाएगा। तो ये सब है कैलकुलेशन, हम लोग क्वेश्चंस देख रहे हैं। और कुछ इस तरह के क्वेश्चंस देखते हैं। जैसे 10,000 का 4%, 1 and 1/4 ईयर, ये कैलकुलेट करना है, तो ये भी सेम ही है। वो पहले साल का 4%, दूसरे साल का 1%, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट 4 + 1 + 4 × 1 अपॉन 100 हो जाएगा 5.04। तो सीधा 10,000 का हम लोग निकाल देंगे, 5.04 का परसेंट 504, ये आंसर हो गया हमारा सीधा। या तो आप इसको दूसरे मेथड से कर लो, 4% क्या हो गया, 400 हो गया, सेकेंड ईयर का 400 हो गया, हम 4% ही मान के चलते हैं, इसका 4% निकालेंगे 16 हो गया, लेकिन अब ये तो पूरे साल का है, हमें तो 1/4 ही लेना है, तो ये 104 हो गया, प्लस इधर से 4 हो गया, ये 504, सेम चीज है। वैसे अब क्वेश्चन हमें दिया जा सकता है सिर्फ 2 इयर्स का है, लेकिन दोनों साल के रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग चल रहे हैं। पहले साल 10,000 है, तो पहले साल 5%, उसके अगले साल 4%, तब इसके CI फाइंड आउट करने हैं, तो सेम चीज़ है, आप रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड आउट कर सकते हो, 5 + 4 + 5, वही चीज़ें हैं, लिखने के तरीके अलग हो सकते हैं, 9.2%, तो सीधा इसका 10,000 का 9.2% आप निकाल लोगे, 920 आंसर हो जाएगा। या आप उसको डायरेक्ट ट्री वाले मेथड से भी कर सकते हो, कि 5% निकालोगे तो 500, नेक्स्ट ईयर का 4% निकालोगे तो 400, फिर इसका 4% निकालोगे तो 20, 5 + 4 900, 920 हो गया। कहीं से भी सेम ही आंसर आना है। अब जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं, इसमें क्या है कि दोनों अगर हमारा पूर्णांक में है, तो वहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, तो वहाँ पे हम लोग रेशियो का यूज करने की कोशिश करेंगे। पहले साल हमारा परसेंट है और दूसरा है, अब यहाँ पे हमसे CI अगर पूछा जा रहा है, तो ये क्या ऑलरेडी ये 2 साल की तरह बिहेव करता है, ऑलरेडी ये 2 साल की तरफ, तो इसमें हम वो फॉर्मूला लगा नहीं पाएंगे, तो बेहतर है कि इसमें हम लोग रेशियो यूज कर लें। जैसे इसका रेशियो क्या हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा, इसका रेशियो क्या हो जाएगा, 1/7। तो ये जो हम करते थे 6 हो गया 7, और ये इस रेशियो से 7 हो गया 8। ये सिंपल है, हम लोग चाहे तो इसमें काट भी सकते हैं, क्योंकि तो हमें तो रेशियो ही बनाना है, 3 हो जाएगा 4 हो जाएगा।
तो 21 हो गया, 28 हो गया। यहाँ से सी आई कितना आ गया, 7 आ गया 21 के हिसाब से। तो जो सी आई हो जाएगा हमारा 10,000 अपॉन 21 इंटू 7, 7 से 3, मतलब अगर प्रीमियम 21 है तो सी आई 7 है, तो प्रीमियम 10,000 होगा तो सी आई कितना होगा, तो आंसर हमारा 10,000 अपॉन 3 आंसर हो गया। यही बेसिक कैलकुलेशन है। हमारे क्वेश्चंस में टर्मिनोलॉजी चेंज हो सकते हैं, बेसिक जो हमारा इस चैप्टर का रहेगा यही रहेगा। जैसे कभी कभार 4 इयर्स के क्वेश्चन आते हैं, बहुत कम टाइम ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो 4 ईयर के क्या है, हम 2% याद रखेंगे। जैसे 5% का होता है 21.550625%। इसका अगर 4 साल का इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है 21, 550, 625 और 10, ये दो याद रखेंगे, बाकी और कुछ और आएगा तो हम लोग कैलकुलेट करेंगे। 41 5% का 21, 550, 625, 10% का 46, 41, 46 और 41 होता है। तो इसको कैलकुलेट भी कैसे कर सकते हैं, जैसे 5% का क्या है, 2 साल का निकाल लो तो 10.25 होता है 2 साल का। 2 साल का फिर इस पे अगर हम लोग वो लगा देंगे फॉर्मूला 2x प्लस एक्स स्क्वायर बाई 100, तो यहाँ से ये निकल के ये वाला आ जाएगा। सेम चीज़ ये है, 10% में भी हम वो लगा देंगे, तो जैसे 10% का 21% होता है, 21% होता है। इसको दो बार वही 21 प्लस 21 प्लस 21 इंटू 21/100 कर देंगे, तो ये हो जाएगा 42 प्लस ये 21 इंटू 21 का स्क्वायर क्या आता है 441 हो जाता है 100। तो ये 42 प्लस 4.41 हो गया, तो ये 46.41 जो हमने यहाँ किया था। तो हम लोग निकालने के तरीके भी पता है, तो अगर हम लोग याद रखें तो क्वेश्चंस बनाने में बहुत इजी हो सकता है। तो ये था हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट के तरफ से जो भी थ्योरी, जो भी कैलकुलेशन, जो भी एप्लीकेशन हो सकते हैं, जो भी मेथड हो सकते हैं, ये हमारा ख़त्म हो गया है। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास से क्वेश्चंस की तरफ फोकस करेंगे, क्वेश्चंस किस तरह के हो सकते हैं और बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने की हम लोग कोशिश करेंगे।